मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ प्राइस एक्शन क्या होता है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग में का बहुत मेन मुद्दा बना होता है जिसके बेस पे लोग प्रॉफिट करते हैं एंड मैं खुद करता हूँ। ठीक है, देखो ट्रेडिंग में 80% 90% प्राइस एक्शन ही अपना काम करता है। प्राइस एक्शन के अलावा जो बाकी चीज़ें होती है वो काम करता है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, मैं आपको डायरेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ओपन करने के लिए बोला। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ रीड नहीं किया। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ट्रेड लगाया, कैंडल उड़ चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा, देन वीडियो स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन क्या है, अभी अगर आप चार्ट पे देख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा है, कैंडल दिख रही है और कैंडल रन कर रही है, मतलब कैंडल चल रही है। ठीक है, आपको इतना ही पता है कि प्राइस एक्शन ये होता है भाई, कैंडल ऊपर नीचे कर रही है, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे आते हो, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मे बी चार्ट का, नेटवर्क की वजह से अभी सही हो गया। ठीक है, अगर आप अभी आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख रहा है जो ऊपर नीचे रन कर रही है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या होता क्या है। देखो अगर आप सिंगल देखोगे तो आपको कैंडल दिखेगा, लेकिन आप मिला के देखोगे तो फिर आपको, अगर आप ऐसे जूम करके देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर आप ऐसे जूम करके देख रहे हो, जितनी भी ट्रेड मैंने लगाई थी सारी की सारी ट्रेड अपनी विन हो गई। ठीक है, मैं ट्रेड हिस्ट्री को हाइड करता हूँ वरना आपका ध्यान बार बार यहीं जाएगा और लर्निंग नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक इम्पल्स दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स दिख रहा है, मतलब एक ट्रेंड दिख रहा है। अगर इस चार्ट को अगर आप और छोटा करते हो तो अब आपको क्या दिख रहा है, एंड अगेन आपको एक इम्पल्स दिख रहा है। अगर इसको और छोटा करते हो तो आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको और छोटा करते हो, इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हो, 30 मिनट लेके जाते हो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं, एम पैटर्न दिखता है, राइजिंग वेज दिखता है, फॉलिंग वेज दिखता है, एम पैटर्न दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न दिखता है। तो जितने भी आपके यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं या पैटर्न्स हो गए, ठीक है, जो चीज़ हम ट्रेडिंग में उपयोग करते हैं, जो यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे अब अगर एक सेकंड, मेरा तो प्लान था यहाँ एक अपवर्ड के डायरेक्शन के लिए जाने के लिए, लेकिन मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप ग्रुप में देखोगे तो आपको चार्ट पैटर्न दिखेंगे, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड और तमाम चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, हमेशा दिमाग में नहीं रहता, मैजिक भी, FFLC, पता नहीं क्या क्या, जो देखो अभी यहाँ पे अगर ऐसे आप देखोगे तो मैजिक भी दिख रहा है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को मिला के, हर एक चीज़ों का कम्बिनेशन बना के जब हम देखते हैं तो बड़ा सा चार्ट पे दिखता है ट्रेंड, मैजिक भी, FFLC, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, V पैटर्न एंड राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, और हम लोग इंडिकेटर वगैरह लगाए रहते हैं। तो जो हम इनको उपयोग करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। देखो प्राइस एक्शन ये होता है, एक सेकंड में ट्रेड यहाँ पे अपलोड के लिए लेने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊँ तो प्राइस एक्शन क्या होता है। देखो कैंडल ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है, कैंडल क्या कर रही है, ऊपर नीचे कैंडल यहाँ पे कर रही है। ठीक है, जो ये कैंडल प्राइस एक्शन, समझो बात को, आपके देखो जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको नाम में ही पता चल जा रहा है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। समझ रहे हो, जो ये आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको नाम में ही पता चल जा रहा है प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन, प्राइस जो एक्शन लेता है, प्राइस जो एक्शन लेता है उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, सिंपल सा। अब जो ये कैंडल का प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, देखो जो अब ये जो कैंडल का प्राइस ऊपर नीचे ऊपर, देखो ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर नीचे अगेन किया एंड फिर ऊपर करेगा। तो जो ये एक्शन ले रहा है, समझ रहे हो, जो ये एक्शन ले रहा है इसको ही कहते हैं प्राइस एक्शन। समझ गए, प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन लेता है उसको कहते हैं एक्शन। जो प्राइस एक्शन कहते हैं, जो कैंडल एक्शन लेती है, ऊपर नीचे करती है, प्राइस के साथ ऊपर नीचे फ्लो में बहती है, तो उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, आप बात को समझ गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चल गया प्राइस एक्शन क्या होता है। अब शायद देखो लोग आपको क्या बताएंगे, कहीं जगह आपको क्लियर तरीके से सब कुछ नहीं बताया जाता, घास पेच करके बताया जाता है, और वो एक एक चीज़ की कई वीडियो लेके आएंगे।
अब मैंने आपको इसमें बता दिया प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए कि आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कैसे कर सकते हो। देखो मैं आपको जो समझाऊंगा जेन्युइनली अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप भी समझो। अगर आप समझोगे सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भाई ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपने देखा कि अपनी एक्यूरेसी लेवल क्या है, जैसे मैं डेली वीआईपी में कंपाउंडिंग कर पाता हूँ 4 से 5 स्टेप, तो आप एक्यूरेसी देख रहे हो, मैंने 2 ही ट्रेड लिया, वो भी डीप आईटीएम गई। अब आप लोग क्या करोगे, 5 ट्रेड ले लोगे तो उसमें फिर 4 ओटीएम हो जाएगी और 1 आईटीएम होगा, मतलब 4 लॉस होगा, 1 विन होगा। तो मैं कहता हूँ कि आप 4 विन करो ना भाई, मैं कहता हूँ आप 4 विन करो। अब देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ मेरा माइंडसेट यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट ये 2 मिनट का चार्ट है, मैं 2 मिनट के लिए डाउन जाऊँगा, और अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए अपवर्ड के लिए जाऊँगा, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए अपवर्ड जाऊँगा, लेकिन अगर यही कैंडल सॉरी गाइस, अगर ये कैंडल रेड बनती है तो मैं ये अगले 2 मिनट के लिए अपवर्ड जाऊँगा, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं अगले 2 मिनट के लिए डाउन के लिए जाऊँगा। अब देखो इसके कई सारे रीजन है। अब मेरे सामने आप देखो कि मेरे सामने इतना चार्ट खुला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। मेरे सामने ज़्यादा कुछ चार्ट नहीं खुला, ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए डाउन के लिए ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। अब देखो अपने ट्रेड कितने के लिए 2 मिनट का यहाँ पे एक ट्रेड लिया हूँ मैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं, तो ज़्यादा ट्रेड लेने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक कैंडल पहले कैसे जज कर लिया कि ये चीज़ मुझे करना है। अब ये मैंने किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे थोड़ा बहुत देखा है। आप देख रहे हो ना मेरे सामने इतना ही चार्ट खुला है, और इतने चार्ट में मैंने मार्केट को कैसे रीड कर लिया, समझ लो। आप भी कर सकते हो, बस नॉलेज होना चाहिए। ना मैंने कोई सपोर्ट ड्रॉ किया, ना मैंने कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ना मैंने कोई कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे ट्रेड लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से जिसको मैंने सीखा है उसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया। और तीसरी चीज़, मेन चीज़ यहाँ पे आपके लिए ये आ जाती है कि यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नीचे जा रहा है। और पहला ये चीज़ अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन के साथ जो कैंडल काम कर रही है ना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी एंड अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, थोड़ा सा सेलर वीक हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेलर वीक हुए, लेकिन जो ये बायर्स की कैंडल है ये इसको उठा के ऊपर लेके गई है। इस सेलर से इस सेलर से ये बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये तीनों सेलर से ये बायर स्ट्रॉन्ग है? क्या हम कह सकते हैं ये तीनों सेलर से ये बायर्स स्ट्रॉन्ग है? नहीं भाई, ये तीनों सेलर से ये बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मुझे पता था डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद एक कैंडल डाउन की आने वाली है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने कैसे देखा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विक को देखा, क्योंकि ये न्यू लो बनाया था, इसकी वजह से मुझे समझ में आया। देखो एक चीज़ों की वजह से भाई आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप एक चीज़ों की वजह से सोचने की कोशिश करोगे तो फिर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, लॉस ही करोगे आप। आपके एक ट्रेड लेने के पीछे 3 रीज़न होना चाहिए। मेरा एक रीज़न ये था, मैंने आपको बताया। एक रीज़न मेरा यहाँ पे न्यू लो का था, एंड तीसरा रीज़न मेरा ये था कि भाई प्राइस को मैंने रीड किया, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पहले से दिमाग में था, मैं इसको हमेशा देखा हूँ कि जब ये बनता है जब ऐसा बनता है तो एक डाउन के लिए कैंडल बनती है वहाँ पे, ठीक है। अब चलो मैंने आपको एक ट्रेड लेके यहाँ पे दिखा दिया, अब मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन होता है क्या? देखो ये कैंडल क्या करेगी, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए मूव करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से कैंडल लास्ट में रेड बन जाएगी, ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। तो बस सीखो, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे, ठीक है। और फिलहाल में मुझे यहाँ पे ट्रेड भी नहीं मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा बंद करूँगा वीडियो। और आपको मैंने तो समझा दिया कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है मैंने बता दिया। जो प्राइस एक्शन लेता है कैंडल, जो ये ऊपर नीचे, एक सेकेंड में कुछ अच्छा करेंसी खोल लेता हूँ जिसपे मुझे समझाने में भी आसानी हो। चलो कुछ अच्छी खासी करेंसी तो नहीं मिल रही, बट मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूएसटी पीकेआर ओटीसी देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उतना खास तो नहीं मिलता। यूके ब्रेंट में देख लेता हूँ, इंटेल ओटीसी। चलो मैं बोइंग कंपनी ओटीसी खोल लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं कहाँ लूँगा? मेरे ख्याल से अभी तक जो ट्रेड लेंगे वो 1 मिनट की कैंडल के लिए डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, लेकिन जो 2 मिनट की ट्रेड लेंगे 2 मिनट कैंडल के लिए वो अपर डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो जो मेरा अभी तक व्यू कह रहा है, ये व्यू अभी तक यही है, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल
डाउन जाना चाहिए। जो 2 मिनट की कैंडल है वो अपवर्ड के लिए